तो जैसे इंडिया में सरकार बदलती रहती है, इसी तरह इंडिया में स्मार्टफोन की ब्रांड का राज भी जो है बदलता रहता है। और मेरे ख्याल से माइक्रोमैक्स काफी जल्दी जो है वो राज करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन 1B को मैं कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ पोको C3, Redmi 9, Realme C11, Realme C12, Realme C15 के साथ। अब देखते हैं क्या ये इन चाइनीज स्मार्टफोन के सामने टिकता है या फिर नहीं, क्या ये उनसे बेटर स्मार्टफोन है या फिर वो चाइनीज वाले ही बढ़िया है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे मैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस वगैरह कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी पूरी टेबल बना रखी है, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। यहाँ पर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हो। और सिर्फ माइक्रोमैक्स इन 1B की नहीं, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की भी वीडियो आएगी। नाम तो थोड़े कंफ्यूजन से हैं, मुझे सही नहीं लगे, लेकिन यार नाम से कुछ हमें लेना देना नहीं, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके नोट 1 की भी वीडियो आएगी, उसका भी वेट करना आ जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन 1B का डिजाइन जो है वो यहाँ पर बाकी जो स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं इस प्राइस में उनके जैसा ही है। उनसे ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने का दे दिया, थोड़ा चीप सा लग रहा हो, नहीं, इसका डिज़ाइन भी वैसे ही है जैसे पोको, रियलमी, रेडमी में हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको सभी स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम लगता है, ऐसा पुराने ज़माने का नहीं लगता है और चीप सी फीलिंग भी नहीं आएगी। अब प्रोसेसर के बारे में बात करें तो उसमें मीडियाटेक हीलियो G35 देखने को मिलता है और पोको C3, Redmi 9 में भी हमें यही देखने को मिलता है और Realme C11, 12 और 15 में भी यही देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर भी लगभग सेम है, लगभग परफॉर्मेंस सिमिलर सी होने वाली है। अब देखो यहाँ पर आप टेबल देखेंगे तो माइक्रोमैक्स इन 1B लिख रखा है मैंने, पोको C3, Redmi 9 एक साथ लिख रखा है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम फोन है। जो डिफरेंस होगा वो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा। और Realme C11, 12 और 15 को भी एक साथ लिख रखा है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन सेम है। जो डिफरेंस होगा उसको मैं आगे आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले अगर आप देखें तो डिस्प्ले आपको 6.52 इंचेस की HD प्लस की V नॉच वाली देखने को मिलेगी माइक्रोमैक्स में। और पोको रेडमी में भी आपको 6.53 इंचेस की HD प्लस की नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। रियलमी में भी आपको 6.5 इंचेस की HD प्लस की ड्यू ड्रॉप, मिनी ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। डिस्प्ले लगभग सिमिलर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरे के बारे में बात करूं तो माइक्रोमैक्स में आपको 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। पोको C3 में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा 13+2+2। इसमें एक 2 जो होगा वो आपका मैक्रो सेंसर होगा। और Redmi 9 में आपको सिर्फ डुअल कैमरा देखने को मिलेगा 13+2 मेगापिक्सल। और Realme C11 में देखेंगे तो इसमें भी आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। और C12 में आपको एक मैक्रो सेंसर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। C15 में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलेगा और एक मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे इनमें कैमरे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी प्राइस भी भाई काफ़ी ज़्यादा, मतलब सिर्फ 4 कैमरे के चक्कर में इन्होंने प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखी है। और थोड़ी सी इसमें इन्होंने बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी ऐड करके, तो खैर वो आगे हम देखेंगे। अब फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्टिंगली आपको माइक्रोमैक्स में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और पोको रेडमी में आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। रियलमी में भी आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, लेकिन C15 जो है उसमें आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। तो माइक्रोमैक्स काफ़ी कम प्राइस पर आपको बेटर फ्रंट कैमरा दे रहा है। अब बाकी तो रियलिटी में देखने को मिलेगा किस तरह का सेंसर है, किस तरह से परफॉर्म करता है अलग अलग डिफरेंट लाइट कंडीशंस में। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। अब आप कहेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में क्यों, क्योंकि इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक चीज़ होने वाली है। सभी में आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पोको C3 में कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलेगा, ना ही साइड माउंटेड ना ही बैक माउंटेड। तो ये काफ़ी बेकार सी बात है। और यहाँ पर बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 mAh आपको सभी में देखने को मिलेगी, लेकिन Realme C15 में आपको 6000 mAh देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर पोर्ट्स और बटन के बारे में बात करते हैं, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि माइक्रोमैक्स इसमें क्लियरली जीत जाता है, क्योंकि इसमें USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा चार्जिंग के लिए। और इसमें आपको एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलेगा जो कि गूगल असिस्टेंट के लिए होगा। अब ये मल्टी फंक्शनेबल होगा या फिर नहीं वो देखते हैं, इसके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा ऑप्शन दे रखा है या फिर नहीं जो कि हम इसको दूसरे पर्पस में यूज़ कर ले, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बाकी फ़ोन में देखेंगे इसमें सभी में आपको माइक्रो USB दे रखा है और ऑडियो जैक आपको सभी में देखने को मिल ही जाएगा। अब चार्जिंग के बारे में बात करें तो माइक्रोमैक्स में आपको 10 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी और आपको पोको और रेडमी में भी आपको 10 वॉट की देखने को मिलेगी और रियलमी में भी आपको 10 वॉट की देखने को मिलेगी। लेकिन C15 जो है उसमें आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो आपको
और वेरिएंट्स में आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि आपको हिडन होगी, जो आपको कहीं मैंने चेक करी थी, वो सिर्फ फ्लिपकार्ट के स्पेसिफिकेशंस में देखने को मिल रही थी, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स में आपको 2 GB और 32 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा और एक 4 GB और 64 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। और पोको C3 में आपको 332 464 देखने को मिलेगा। रेडमी में आपको 464 4128 देखने को मिलेगा। और Realme C11 में आपको 2 GB और 32 GB देखने को मिलेगा सिर्फ। और C12 में आपको 3 GB और 32 GB देखने को मिलेगा। और C15 में आपको 3 GB 32 GB और 4 GB 64 GB देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर वेरिएंट्स तो हमने देख लिए, अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि आपको माइक्रोमैक्स में जिसका 2 GB और 32 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है, ध्यान से सुनना, इसमें आपको एंड्रॉयड गो देखने को मिलेगा। अब एंड्रॉयड गो इस प्राइस में मतलब काफ़ी गंदी बात हो गई है। तो यहाँ पर अजीब सी बात है यार, इसमें एंड्रॉयड 10 तो मिल रहा है लेकिन वो एंड्रॉयड गो वाला देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना, सिर्फ 232 वाले वेरिएंट में देखने को मिल रहा है, 332 में देखने को नहीं मिल रहा है। 332 वेरिएंट जो है वो आपका 332 तो है ही नहीं है, 464 वाले जो वेरिएंट है, सॉरी गलती हो गई, तो 464 वेरिएंट जो है उसमें आपको प्योर एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 10। तो इसमें आपको जो एंड्रॉयड गो देखने को मिल रहा है 232 वाले में, वो क्यों देखने को मिल रहा है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी गूगल ने कहा था कि जो भी अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स आएंगे, अगर कोई कंपनी 2 GB रैम दे रही है तो उसको एंड्रॉयड गो डाल के देना पड़ेगा। अगर वो उससे ज़्यादा देती है तो वो प्योर एंड्रॉयड डाल सकती है। 3 GB या उससे ज़्यादा का वेरिएंट देती है तो उसमें वो एंड्रॉयड डाल सकती है, प्योर एंड्रॉयड। लेकिन 2 GB या फिर उससे नीचे का वेरिएंट देती है तो उसको एंड्रॉयड गो डालकर देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से उसमें आपको एंड्रॉयड गो देखने को मिल रहा है। लेकिन माइक्रोमैक्स को ये समझना चाहिए था और इसमें 2 GB की जगह 3 GB दे देते और 3 GB 32 GB वाला बेस वेरिएंट बना देते और इसकी प्राइस 500 बढ़ जाती मेरे ख्याल से, या फिर 500 600 700 जो भी बढ़ती यार, उसको प्राइस बढ़ाकर लॉन्च करना चाहिए था और प्योर एंड्रॉयड देना चाहिए था। और अगर माइक्रोमैक्स तक ये वीडियो पहुंच जाती है, आप शेयर कर देना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका 3 GB और 32 वाला वेरिएंट लाओ और उसमें प्योर एंड्रॉयड डाल के दो और इसका जो 232 वाला उसको डिसकंटिन्यू कर देना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर इतने इस प्राइस में आप एंड्रॉयड गो वाला स्मार्टफोन ले। और आप भी समझदार हो, एंड्रॉयड गो कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा इस प्राइस में। लेकिन यहाँ माइक्रोमैक्स का ये स्मार्टफोन काफ़ी दमदार है। आप इसका वेरिएंट जो भी लोगे वो सिर्फ 4 GB 64 GB वाला ही लेना और फ्यूचर में 332 आता तो 332 ले लेना, 2 GB 32 GB मत लेना। अब यहाँ पर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको पोको C3 में MIUI 12 फॉर पोको देखने को मिलेगा। रेडमी में आपको MIUI 12 देखने को मिलेगा। रियलमी में आपको Realme UI देखने को मिलेगा। अब एड्स के बारे में बात करते हैं, माइक्रोमैक्स में कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे और इसमें पोको में आपको MIUI 4 पोको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। और कुछ ऐप्स थे जो एड्स भेजते रहते थे वो अब बैन हो ही चुके हैं, तो पोको में भी आपको कोई एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। और रेडमी में आपको एड्स देखने को मिलेंगे और रियलमी में भी आपको थोड़े बहुत एड्स देखने को मिलेंगे। अब अपडेट्स के बारे में बात करूं, माइक्रोमैक्स ने 2 साल का वादा करा है कि अपडेट्स देंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाई है। अब वो किस लिए क्या है वो देखने वाली बात होगी, कहीं मुझे देखने को नहीं मिला अभी। हो सकता है सिक्योरिटी पैच लेवल को बोल रहे हो कि 2 साल तक आपको अपडेट मिलेगा, वो खैर देखने वाली बात होगी। और बाकी आपको Xiaomi के और Realme का पता ही है, अपडेट इसमें आपको 2 साल तक आराम से मिल ही जाते हैं। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट मिलता है 232 वाला माइक्रोमैक्स का, वो 6999 लगभग 7000 का देखने को मिलता है और 464 जो है वो 8000 का देखने को मिलता है। और पोको C3 जो है वो 7500 का देखने को मिलता है और इसका अगला वेरिएंट जो है वो आपको 9000 का देखने को मिलता है। रेडमी का भी 464 वाला 9000 का देखने को मिलता है और 4128 जो है वो 10000 का देखने को मिलता है। Realme C11 जो है वो आपको 7500 का देखने को मिलता है। C12 आपको 9000 का देखने को मिलता है। C15 जो है वो आपको 10000 का देखने को मिलता है और C15 का जो यहाँ पर 464 वाला वेरिएंट है वो 11000 में देखने को मिल रहा है। 11000 में 464 वाला वेरिएंट यहाँ पर आपको माइक्रोमैक्स सिर्फ 8000 में दे रहा है। भले से उसमें क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है, 6000 mAh बैटरी देखने को मिल रही है, लेकिन भाई साहब प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रखा है रियलमी ने। तो ये हमारा प्राइस था और इसके बारे में मैं बताऊं तो मेरे क्या ओपिनियन है, भाई सच में माइक्रोमैक्स ने किल करके रख रखा है, क्योंकि
इसको अगर आप देखेंगे ना, एक सिर्फ इंडियन ब्रांड को मत देखो, उसको एक अलग से रख के देखो। ये माइक्रोमैक्स खुद बोलता है कि हमें इंडियन ब्रांड कंसिडर करके हमारे स्मार्टफोन को मत खरीदना, सिर्फ ये देखो कि एक ब्रांड है, उसने अपना स्मार्टफोन लॉन्च करा है। अब इसको आप वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं Xiaomi Realme के, तो उनके साथ कंपेयर करके देखना, और फिर आपको अच्छा लगता है, दम लगता है स्मार्टफोन में, तो आप खरीदना। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। आप इसको सिर्फ इंडियन ब्रांड के जगह अलग रख कर देखो तो काफ़ी दमदार स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। इसकी आई थिंक 24 नवंबर से इसकी सेल होगी, स्क्रीन पर दिख रही होगी, फ्लिपकार्ट से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी नोट 1 की भी वीडियो आने वाली है, तो उसका वेट करना है, क्योंकि वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगी, क्योंकि इसकी पूरी जो टेबल बना रखी है उसको मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। आप इसको जाकर देख सकते हो, रीड कर सकते हो। काफ़ी मेहनत से बनाई है और काफ़ी टाइम से रिसर्च करके मैंने बनाई है, और ये 12 बजे लॉन्च हुआ था, तभी से मैं लगा हुआ। तो वीडियो दोबारा से शूट हो रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो शूट कर ली थी, उसमें मैंने माइक लगाना भूल गया, तो वीडियो की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। मैं वैसे भी डाल सकता, बेकार आवाज़ आती है, आवाज़ में मज़ा नहीं आता, तो फिर से शूट करिए। तो इस बात में वीडियो को लाइक कर दो, और नोट 1 की कंपैरिजन वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियोस देख रहे हैं आप, ये वीडियोस भी देख सकते हो।